Hello students, how are you? Students, this is your chapter number 5 of geography, natural vegetation and wildlife. Let's start. स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास के पार्क्स, फील्ड या अपने स्कूल में अनेक टाइप के ट्रीज़, ब्यूसीज, ग्रासेस और बर्ड्स को ऑब्जर्व किया होगा, मीन्स देखा होगा। ब्यूसीज क्या होती हैं? झाड़ियाँ। स्टूडेंट्स, क्या ये ब्यूसीज, ट्रीज और बर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर हैं या एक दूसरे से अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग होंगे डेफिनेटली। स्टूडेंट्स, इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं, मीन्स कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की बायोफॉर्म्स मिलेगी, मीन्स आपके जीवन के बहुत टाइप के रूप मिलेंगे, अवेलेबल उपलब्ध हैं हमारी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, मीन्स हमारी पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा बायोफॉर्म्स हैं। बायोफॉर्म्स मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि जीवन के बहुत ज़्यादा रूप हमारी कंट्री में हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, मीन्स वर्ल्ड में जो जैव विविधता के मामले में जो 12 बड़े देश हैं, उनमें इंडिया का भी नाम आता है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में 47,000 टाइप के प्लांट मीन्स पौधे पाए जाते हैं और वर्ल्ड में प्लांट स्पीसीज में हमारा नंबर 10th है। और स्टूडेंट्स, यदि हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमारा नंबर 4th आता है प्लांट्स के मामले में। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में 15,000 टाइप्स के फ्लोरिंग प्लांट्स मिलते हैं, मीन्स फूलों के पेड़ मिलते हैं और वर्ल्ड के लगभग 6% फ्लोरिंग प्लांट्स मीन्स फूलों के पौधे हमारी कंट्री में हैं। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स भी हैं, मीन्स जो फूलों की कैटेगरी से या फ्लोरिंग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, और वो नॉन फ्लोरिंग प्लांट हैं। स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो फर्न, एल्गी और फंगी। इंडिया स्टूडेंट्स 90,000 स्पीसीज़ मिलती हैं इंडिया में एनिमल्स की, और इसके साथ साथ यहाँ पे फ़िश भी हैं स्टूडेंट्स, जो कि फ्रेश और मैरीन वाटर में, मीन्स समुद्री पानी में मिलती हैं, ताज़े पानी में या मरीन वाटर में मिलती हैं। नेचुरल वेजिटेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी को बोलेंगे, मीन्स पौधों के एक ऐसे समुदाय को नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे जो अपने आप ही नेचुरली ग्रो होती है और उसमें ह्यूमन की एड मतलब कि आदमी की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होती, और उस वेजिटेशन को भी हम स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे, जो कि ह्यूमन बीइंग से लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब है, मीन्स ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब ना करे जिस वेजिटेशन को, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे, जो कि आदमी के इंटरफेयर के बिना ही उगती है अपने आप ही। नेचुरल वेजिटेशन का दूसरा नाम स्टूडेंट्स वर्जन वेजिटेशन भी होता है। कल्टिवेटेड क्रॉप्स और जो फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो ऑर्चार्ड होते हैं, बगीचे होते हैं, वो भी वेजिटेशन का ही पार्ट हैं, लेकिन इनको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलेंगे। स्टूडेंट्स, एक होती है एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीसीज़, जो कि इंडिया की ही है प्योरली, मीन्स इंडिया में ही जिस स्पीसीज़ की उत्पत्ति हुई, प्लांट्स की स्पीसीज़ हो या एनिमल्स की स्पीसीज़ हो, तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीसीज़। और जो प्लांट्स स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया में बाहर से आए हैं, उनको हम बोलेंगे एक्जोटिक प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स की फ्लोरा और फोना क्या होता है। किसी भी एरिया के स्टूडेंट्स जो प्लांट लाइफ होती है उसको बोलते हैं फ्लोरा, और किसी एरिया की जो एनिमल लाइफ होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं फोना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिलीफ की। तो रिलीफ मैंने आपको बताया था, ज़मीन का जो रूप होता है उसको रिलीफ कहते हैं। इसका दूसरा नाम टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी या लैंडफॉर्म भी हम कह सकते हैं। तो देखते हैं ज़मीन किस तरीके से स्टूडेंट्स किसी एरिया की प्लांट लाइफ को
या एनिमल लाइफ को अफेक्ट करती है। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, लैंड नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली भी अफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करती है। मीन्स लैंड का जो इंटरनल पार्ट है वो भी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, लैंड का जो ऊपरी पार्ट है वो भी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई और वेट रीजन। स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माउंटेन में, प्लेट्यू में, प्लेन में, ड्राई और वेट एरिया में एक जैसी वेजिटेशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर अलग टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, प्लेट्यू एरिया जो होता है आपके उसमें अलग मिलेगी। इसके साथ साथ जो ड्राई और वेट रीजन होता है वहाँ पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, जो ज़मीन का नेचर होता है वो वेजिटेशन के टाइप को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स अलग अलग जगह की ज़मीन का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग टाइप की ज़मीन अलग अलग जगह पे मिलती है, तो उन एरियाज़ के अंदर स्टूडेंट्स आपको वेजिटेशन भी अलग अलग टाइप की मिलेगी। द फर्टाइल लैंड इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, जिस एरिया में फर्टाइल लैंड होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी। अनडुलेटिंग, ऊंची नीची और रफ ट्रेन होगी। रफ ट्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स? जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है या अनडुलेटिंग ऊंची नीची ज़मीन होती है वहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स ज़्यादा मिलेंगे, वुडलैंड्स मीन्स जंगल ज़्यादा मिलेंगे, और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी आपको, मीन्स पशुओं की वैरायटी भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स की सॉइल किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। द सॉइल ऑल्सो वेरी आवर स्पेस। स्टूडेंट्स, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो भी हर जगह की अलग अलग होती है। वेरी मीन अलग अलग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग टाइप की सॉइल के अंदर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, मीन्स अलग अलग टाइप की वेजिटेशन या वनस्पति मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं। सैंडी सॉइल होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स, मीन्स जिस एरिया के अंदर रेतीली मिट्टी होती है, जैसे डेजर्ट में होती है, तो वहाँ पे आपको कैक्टस के पेड़ मिलेंगे, थॉर्नी बुशेज, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। और जो वेट, मार्सी और डेल्टाइक एरिया होगा, इन सभी को बोलेंगे हम दलदली एरिया। जहाँ पे दलदली एरिया होगा या गीला एरिया होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको मैनग्रोव ट्रीज मिलेंगे या फिर आपके डेल्टाइक वेजिटेशन मिलेगी। आपको पता है रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्री। स्टूडेंट्स देखिए, जो हिली एरिया होता है वहाँ पे आपको कोनिकल ट्री मिलेंगे। कोनिकल ट्री की शेप ऊपर ऐसे होती है, कैनोपी बनी होती है, उसके ऊपर कोन बना होता है, सॉरी। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर किस तरीके से किसी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी एरिया की जो वेजिटेशन होती है उसका फैलाव और उसका जो स्वभाव होता है वो डिटरमाइंड होता है मेनली एक तो टेम्परेचर के द्वारा, और टेम्परेचर के साथ साथ स्टूडेंट्स जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन के द्वारा भी स्टूडेंट्स किसी एरिया की जो वेजिटेशन है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर का किसी भी फॉर्म में अर्थ पे आना। सॉइल के थ्रू भी स्टूडेंट्स किसी एरिया की वेजिटेशन अफेक्ट होती है। ऑन द स्लोप ऑफ हिमालय and the hill of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the type of vegetations and its growth and changes its form from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation। स्टूडेंट्स देखिए, जो हिमालय की स्लोप हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हिल हैं, मीन्स पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जब हम 915 मीटर की हाइट से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है, और टेम्परेचर गिरने की वजह से स्टूडेंट्स वेजिटेशन भी अफेक्ट होती है और वेजिटेशन की ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले है ना, हम 915 मीटर से ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखेंगे। ट्रॉपिकल का मीनिंग होता है गर्म। फिर देखेंगे हम स्टूडेंट्स सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वेजिटेशन। सब ट्रॉपिकल थोड़ा कम गर्म होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद अल्पाइन वेजिटेशन आएगी सबसे ऊपर। जैसे जैसे हम माउंटेन पे ऊपर जाएंगे तो पहले ट्रॉपिकल वेजिटेशन आएगी, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर आपके टेम्परेट आएगी। ट्रॉपिकल मैंने बताया था थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है और सब ट्रॉपिकल कम गर्म होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक टेम्परेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन, टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन
वेजिटेशन जोन। स्टूडेंट देखते हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन में किस तरीके से बदलाव आता रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और देखिए एक तरफ तो पूरी एनुअल टेम्परेचर दिया गया है, पूरे साल का टेम्परेचर दिया गया है, एक तरफ जनवरी के महीने का टेम्परेचर दिया गया है। और जनवरी के महीने में आपको कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, और स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे पूरी साल आपको कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन की हम बात करें स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन में है ना टेम्परेचर जो रहता है एवरेज वो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। और जनवरी के महीने में यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहता है। और इस ट्रॉपिकल जोन में कोई फ्रोस्ट नहीं होता, मीन्स कोई कोहरा या धुंध नहीं होती। सब ट्रॉपिकल थोड़ा कम गर्म होता है स्टूडेंट्स। सब ट्रॉपिकल एरिया में पूरी साल का जो टेम्परेचर है वो आपके 17 से 24 के बीच में रहता है। और जनवरी के महीने में सब ट्रॉपिकल एरिया में 10 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे फ्रॉस्ट बिल्कुल कम मिलता है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेयर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, कहीं पे मिल जाए या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेम्परेट होता है स्टूडेंट्स, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीन्स ट्रॉपिकल सबसे गर्म, सब ट्रॉपिकल उससे कम गर्म। और टेम्परेट थोड़ा मीडियम टाइप का होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और टेम्परेट एरिया में जो एनुअल टेम्परेचर रहता है स्टूडेंट्स वो 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। और टेम्परेट एरिया में जो जनवरी के महीने में टेम्परेचर रहता है वो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पे फ्रॉस्ट के साथ में आपको, कोहरे के साथ में कुछ आपके बर्फ़ भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स अल्पाइन वेजिटेशन की। यहाँ पे टेम्परेचर पूरा साल आपके है ना 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। जनवरी के महीने में यहाँ पे टेम्परेचर है ना -1 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। और यहाँ पे हमेशा आपको स्नो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सबसे नीचे का एरिया आएगा, फिर ये से ऊपर आएगा, फिर इससे ऊपर आएगा, फिर ये से ऊपर आएगा। तो जैसे हम सबसे पहले ट्रॉपिकल देखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा आएगा, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, और वेजिटेशन के अंदर भी, और मीन्स आपके और कुछ लक्षणों के अंदर भी चेंज आता जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले अगले फैक्टर की। नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाला स्टूडेंट्स अगला फैक्टर है सनलाइट, जिसको हम फोटो पीरियड भी कहते हैं। द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। स्टूडेंट्स देखिए, जो सनलाइट की ड्यूरेशन है, मीन्स सूरज की रोशनी की जो अवधि है या जो उसका टाइम है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, क्योंकि हर जगह का लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीज़न और डे की ड्यूरेशन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, ये लैटिट्यूडनल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर लोकेटेड है। जो जगह स्टूडेंट्स इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड होंगी वहाँ पे सन की ड्यूरेशन और उसकी लाइट लोगों को ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल तक, तो सनलाइट की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। और इसी तरीके से साउथ में भी, क्योंकि जो जगह इस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है वहाँ पे कम है, इक्वेटर की कंपेयर में जो यहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे कम है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बड़े होते जाएंगे तो सनलाइट की ड्यूरेशन भी कम होती जाएगी। एल्टीट्यूड, स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड होती है ऊंचाई या हाइट, मीन्स जो जगह ऊंचाई पे लोकेटेड होती हैं स्टूडेंट्स या नीचे लोकेटेड होती हैं वहाँ पे भी सनलाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है। सीजन, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पे सनलाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है। ड्यूरेशन ऑफ डे, स्टूडेंट्स कहीं पे डे की ड्यूरेशन, दिन की अवधि या उसका टाइम पीरियड बड़ा होता है, कहीं पे छोटा होता है। तो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, जहाँ पे दिन लंबे होंगे वहाँ पे ट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगा और बारिश भी होगी, और स्टूडेंट्स वहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा उगेगी। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? अर्थ पे वाटर जब किसी भी फॉर्म में आता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन। इंडिया में स्टूडेंट्स जो एंटायर रेनफॉल होती है, मीन्स पूरी जो बारिश होती है वो
एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से होती है, मीन्स आती हुई साउथ वेस्ट मानसून से होती है। और स्टूडेंट्स एडवांसिंग मानसून सीजन का जो एडवांसिंग मानसून है जो उसका टाइम है जून से लेकर के सितंबर तक। और चाहे हमारी कंट्री में बारिश होती है रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो आती हुई मानसून होती है एडवांसिंग और रिट्रीटिंग होती है जाती हुई। तो हमारी कंट्री में आती हुई मानसून जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, चाहे तो बारिश उससे होती है, और चाहे स्टूडेंट्स जाती हुई मानसून जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं उससे होती है। जैसे मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मानसून आती है हमारी कंट्री में जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ये साउथ वेस्ट हो गया आपका, तो इससे बारिश होती है। और जब मानसून वापस लौटती है स्टूडेंट्स तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लौटती है ऐसे। तो इस मानसून से भी हमारी कंट्री में बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट और आपके साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से, दोनों मानसून से हमारी कंट्री में बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, मीन जिन एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे वेजिटेशन पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, लेस रेनफॉल की कंपेयर में, कम बारिश वाली जगहों की कंपेयर में। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट स्टूडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मीन इनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। और ये इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करने में, मीन्स बढ़ाने में काफ़ी मेजर रोल, मुख्य भूमिका प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट देखिए हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल हैं। ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स क्लाइमेट को हमारे रहने के काबिल करते हैं, और मीन्स ये क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। सॉइल इरोजन को भी फॉरेस्ट कंट्रोल रखते हैं, मीन्स मिट्टी के कटाव को। जो स्ट्रीम्स होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे धाराएं होती हैं, रिवर होती हैं, वो कई बार ओवरफ्लो हो जाती हैं जिनसे फ्लड आ जाती है। तो उनके फ्लो को, उनके बहाव को रेगुलेट करने का या कंट्रोल में रखने का काम भी फॉरेस्ट करते हैं। अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स फॉरेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल मिलता है फॉरेस्ट से। अनेक लोगों को, अनेक कम्युनिटीज़ को, अनेक समुदायों को फॉरेस्ट क्या करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स। आजीविका या रोजी रोटी का साधन उनको प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट है ना आपके रिक्रिएशन का भी एक बहुत बड़ा साधन है। रिक्रिएशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रिक्रिएशन का मीनिंग होता है मनोरंजन, क्योंकि अनेक प्रकार का सीनिक व्यू फॉरेस्ट हमें देते हैं। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, मीन्स जब विंड ज़्यादा फोर्स के साथ, मीन्स ज़्यादा तेज़ी के साथ चलती है तो विंड सॉइल इरोजन करती है, तो उसको कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट। इसके साथ साथ स्टूडेंट फॉरेस्ट टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखते हैं, और किसी भी एरिया की वेदर और क्लाइमेट के अंदर वो बैलेंस बना के रखते हैं। फॉरेस्ट स्टूडेंट्स रेनफॉल का कोज भी बनते हैं, मीन्स बारिश भी लेके आते हैं। और स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी सॉइल को ह्यूमस देते हैं, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। और वाइल्ड लाइफ जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको फॉरेस्ट शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, उसके पीछे अनेक फैक्टर्स काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लैंड है जो कल्टीवेशन की, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, खेती की ज़मीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे कल्टीवेशन की जा रही है। ये सब कुछ स्टूडेंट्स बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट को काट कर, उससे भी फॉरेस्ट को काफ़ी लॉस हो रहा है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो उसके लिए माइनिंग जो की जाती है वो भी फॉरेस्ट वाली जगह पे की जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जंगलों को काट करके अर्बन एरिया को, शहरी एरिया को बढ़ाया जा रहा है, उससे भी फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जो पास्चर होते हैं स्टूडेंट्स, घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है, इससे भी फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स तो वेजिटेशन कवर है इंडिया का इन द लार्ज पार्ट्स इज़ नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। यदि स्टूडेंट्स देखिए, जो यदि हम रियल सेंस में देखें,
सच्चाई में देखें तो इंडिया की वेजिटेशन का बहुत बड़ा पार्ट अब नेचुरल नहीं रह गया है, इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी हो गई है। कुछ एरिया ही हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, अन्यथा आदमी ने हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। एक्सेप्ट इन द सम इनएसेसिबल रीजन, मीन्स जहाँ पे जो एरियाज़ आदमी की पहुँच से बाहर हैं, इनएसेसिबल हैं, उन एरियाज़ को छोड़ करके और सभी जगह हमारी नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती जा रही है और वो नेचुरल नहीं रही है। स्टूडेंट्स जैसे हिमालयन रीजन है, उसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया का जो हिली रीजन है, पहाड़ी एरिया, मरुस्थली मीन जो रेगिस्तानी एरिया या डेजर्टिक एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन वो मॉडिफाई नहीं हुई है। द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेस और रिप्लेस्ड और डायरेक्टेड बाय द ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ह्यूमन के ऑक्यूपाई करने की वजह से बहुत बड़ा एरिया मॉडिफाई हो गया है और उस एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। स्टूडेंट्स, कुछ एरिया हैं जो अभी नेचुरल बने हैं, अभी तक नेचुरल हैं। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंडिया में कितने टाइप की वेजिटेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में मेनली 5 टाइप्स की वेजिटेशन मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स जो आपके कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन में मिलते हैं। मैनग्रोव जो कि खारे पानी के वन है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। स्टूडेंट्स, दिज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। इन फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स आपके हैवी रेनफॉल होती है और ये फॉरेस्ट हमारी कंट्री में जिन एरियाज़ में मिलते हैं वो मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स, उसके साथ साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर, असम के अपर पार्ट में और तमिलनाडु के जो कोस्ट हैं, समुद्र के किनारे लगते हैं, वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं स्टूडेंट्स। एवरग्रीन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर टाइम ये हरे भरे रहते हैं। जिन एरियाज़ में स्टूडेंट्स ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे बारिश जो होती है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे ड्राई सीजन वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, सूखा कम टाइम के लिए आता है। इस फॉरेस्ट के ट्रीज़ की हाइट स्टूडेंट्स अप टू 60 मीटर होती है, 60 मीटर से ऊपर इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ की हाइट होती है। सिंस द रीजन, जिन एरियाज़ के अंदर स्टूडेंट्स ये फॉरेस्ट मिलते हैं वो एरिया हर साल पूरे के पूरे साल वेट और वार्म रहता है और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वेजिटेशन आपको मिलेगी, लग्जरियंट वेजिटेशन मिलेगी आपको। यहाँ पे ट्रीज, श्रब्स, झाड़ियाँ, क्रीपर्स जो बेल होती हैं स्टूडेंट्स, लताएं होती हैं वो आपको मिलेंगी। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर के अंदर कई लेयर मिलेंगी आपको यहाँ पे बेलों की और पेड़ों की। देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू सेट देयर लीव। यहाँ जो फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज मिलते हैं उन ट्रीज के लिए पत्ते गिराने का कोई डेफिनेट सीजन नहीं है। मीन्स ऐसा लगता है कि पूरा साल ये ट्रीज पत्ते अपने गिराते ही नहीं। इन फॉरेस्ट के अंदर आपके जो ट्रीज मिलते हैं वो अपने शेड लीव्स को शेड नहीं करते, मीन्स अपने पत्तों को नहीं गिराते। ये स्टूडेंट्स पूरा का पूरा साल ग्रीन बने रहते हैं ये फॉरेस्ट, इसी वजह से इनको एवरग्रीन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट के अंदर और कौन कौन से, देखिए हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि इन फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। जो पेड़ कमर्शियली मीन्स बिजनेस के पर्पज़ से जो महत्वपूर्ण होते हैं ट्रीज वो यहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो ट्रीज मिलते हैं उन ट्रीज के नाम हैं एबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। और यहाँ पे और भी वाइल्ड लाइफ मिलती है स्टूडेंट्स। ये तो हमने पेड़ों के नाम बताए, लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ पे पशु पक्षी कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स इन फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, बस इतना ध्यान रखें एनिमल्स के नाम है स्टूडेंट्स। ये फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल और असम में भी मिलते हैं और वेस्ट बंगाल और असम के जिस पार्ट में ये फॉरेस्ट लोकेटेड है वहाँ पे वन और राइनोसोर्स मिलता है, मीन्स एक सींग वाला गैंडा मिलता है। एनिमल्स के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इन फॉरेस्ट में अनेक प्रकार के बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स ये भी पाए जाते हैं इन जंगल्स के अंदर। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस किन को बोलते हैं? जिन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं स्टूडेंट्स उनको हम बोलेंगे डेसिडियस। तो
दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट कौन से हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस कौन से होते हैं, मैंने जिन पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, मीन्स इनको पर्णपाती भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एरिया ये फॉरेस्ट घेरे हुए हैं। दे आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। स्टूडेंट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया के बीच में मिलते हैं। मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो कहाँ पे मिलते थे, मोर देन 200 सेंटीमीटर जिन एरियाज़ के अंदर बारिश होती है वहाँ पे मिलते थे। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेड देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ए ड्राई समर। स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ मिलते हैं उनका पत्ते गिराने का कोई सीज़न नहीं होता, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, वो पत्ते गिराते हैं स्टूडेंट्स साल में ड्राई सीजन के दौरान 6 से 8 मंथ तक। तो ध्यान रखेंगे, अपने पत्ते गिराने की वजह से इनको पर्णपाती कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेबिलिटी के बेस पे स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं और वो 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। द फॉर्मर इज द फॉर्मर कौन सा हो गया, मॉइस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। जो फॉर्मर मिल पहले वाले कौन से, मॉइस्ट, जिनमें मॉइस्चर मिलता है, जो वहाँ पे थोड़ी नमी ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट्स मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज़ में मिलते हैं। ये फॉरेस्ट स्टूडेंट देखिए कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है। इसके साथ साथ जो हिमालय के फुट हिल्स हैं, मीन्स हिमालय का जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट मिलते हैं। झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में और छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं। स्टूडेंट्स एक मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न घाट है जैसे ये आपका, वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न स्लोप पे मिलते हैं स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और वेस्टर्न घाट की जो ईस्टर्न स्लोप है उस पे मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस। स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल जो आपके ये जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री है टीक। तो टीक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री है। और दूसरे ट्री कौन से मिलते हैं स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, वो मिलते हैं बबूल, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। और ये भी सभी के सभी कमर्शियली मीन बिजनेस के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम करते हैं स्टूडेंट्स ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा टाइप है। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं स्टूडेंट्स वो 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर बारिश के बीच में ये मिलते हैं। मीन्स जिन एरिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पे बारिश 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और मॉइस्ट डेसिडियस में कितनी होती थी, 100 से 200 के बीच में। ये फॉरेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कंट्री के किस पार्ट में मिलते हैं। रेनियर पार्ट है जो स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का, मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के जिस हिस्से में बारिश होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ बिहार के प्लेन में, उत्तर प्रदेश के प्लेन में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। दे आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच, देखिए स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, टीक, साल, पीपल और नीम ग्रो होते हैं जो आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ध्यान रखेंगे ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन। स्टूडेंट्स जिन एरियाज़ के अंदर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं उस एरिया को क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, और यहाँ पे पशुओं की ग्रेजिंग भी की जाने लगी है, मीन्स आपके पशुओं को चराया जाने लगा है। देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल, यहाँ पे ड्राई और मॉइस्ट की बात नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोनों ही करेंगे। मीन्स पूरे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट जैसे एनिमल मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स और टॉर्टॉइज भी मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स की।
तो जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट्स, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाले एरियाज़ के अंदर मिलती हैं। स्टूडेंट्स, जिन एरियाज़ के अंदर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे थॉर्नी ट्रीज और बुशेज मिलती हैं, मीन्स आपके कांटेदार झाड़ियाँ या पेड़ मिलते हैं। इस टाइप की वेजिटेशन स्टूडेंट्स देखते हैं कंट्री किस पार्ट में मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, खासकर राजस्थान में। और सेमी एरिड होता आधा सूखा या अर्ध शुष्क इलाका है जो गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का, वहाँ पे ये वेजिटेशन मिलती है। स्टूडेंट देखते हैं इस वेजिटेशन में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। अकेशिया, पाम्स, यूफ्रोबियाज और कैक्टी जैसे यहाँ पे प्लांट मिलते हैं स्टूडेंट्स इस वेजिटेशन में। यहाँ ट्री स्कैटर्ड होते हैं, मीन्स दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। और इन ट्रीज़ की जो रूट होती है वो ज़मीन के अंदर गहराई तक होती है ताकि मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सके अंदरूनी पार्ट से ज़मीन के। जो इन ट्रीज का स्टेम होता है स्टूडेंट्स, मीन्स आपके थॉर्नी एरिया में पाए जाने वाले ट्रीज का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो काफ़ी खोखला होता है ताकि वो आपके वाटर को कंजर्व कर सके। और इन पेड़ों के पत्ते भी काफ़ी मोटे होते हैं ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो, मीन्स आपके वाष्पीकरण या आपके पानी का उड़ना कम से कम हो। ये फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये गिव वे टू द थॉर्नी बुशेज एंड स्क्रब्स इन द एरिड एरिया। और स्टूडेंट्स इन फॉरेस्ट के बाद फिर और ज़्यादा एरिड एरिया आ जाता है जो आगे, वहाँ पे फिर थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे अनेक एनिमल मिलते हैं जैसे रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, विल्डेस, हॉर्स और आपके कैमल। विल्डेस क्या होता है? जंगली गधा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स क्या मिलता है यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। तो माउंटेन फॉरेस्ट भी हमारे कंट्री के बहुत बड़े पार्ट में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ये माउंटेनियस एरिया में मिलते हैं, मीन्स आपके जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ही मिलते हैं। जैसे जैसे माउंटेनियस एरिया के अंदर स्टूडेंट टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एल्टीट्यूड बढ़ेगा, मीन्स ऊंचाई बढ़ेगी, तो नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आता जाएगा। जैसे ये माउंटेन है स्टूडेंट्स, इसके नीचे वाले पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, मीन्स एल्टीट्यूड क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वेजिटेशन का रूप भी चेंज होता जाएगा। मीन्स आपको नीचे वाले पार्ट में और तरह के पेड़ मिलेंगे, उससे ऊपर और तरह के, फिर मिडल में और तरह के, और फिर सबसे ऊपर आपको डिफरेंट काइंड्स के ट्री देखने को मिलेंगे, अलग प्रकार के ट्री देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज सी द ट्रॉपिकल टुंड्रा वेजिटेशन। स्टूडेंट्स जैसे जैसे माउंटेनियस एरिया के अंदर वेजिटेशन की बात करते हैं तो सबसे नीचे जो माउंटेनियस एरिया में वेजिटेशन मिलेगी वो मिलेगी ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल मैंने क्या बताया था? गर्म एरिया। और सबसे ऊपर क्या मिलेगी? टुंड्रा वेजिटेशन। सबसे नीचे स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल माउंटेनियस एरिया में वेजिटेशन, और सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी? टुंड्रा वेजिटेशन। सबसे नीचे ट्रॉपिकल, ऊपर टुंड्रा। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं माउंटेनियस एरिया में 1000 से लेकर के 2000 मीटर की हाइट की। तो 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक की हाइट के बीच में माउंटेनियस एरिया में वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। टेम्परेट क्या होते हैं? ना ज़्यादा गर्म एरिया होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। और वेट क्या होता है? गिल्ला। तो बस इतना ही ध्यान रखें, 1000 से लेकर के 2000 के बीच में माउंटेनियस एरिया में इतनी हाइट के बीच में मिलेंगे वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके पेड़ों की, मीन्स 1000 से लेकर के और 2000 के बीच में कौन से मिलते हैं? वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट। तो वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है? तो वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट होते हैं ओक्स और चेस्टनट। ये वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट हैं। और इन पेड़ों के जो लीफ होते हैं, मीन जो पत्ते होते हैं, वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 1500 से लेकर के 3000 मीटर की हाइट के बीच में कौन से ट्री मिलते हैं। तो माउंटेनियस एरिया में 1500 से लेकर के 3000 के बीच में मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। और टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स कोनिफरस ट्री आते हैं, मीन्स जिनका कोन होता है ऊपर से, इस प्रकार के ट्री आते हैं, कोनिफरस ट्री। और उन ट्री के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सेडार। इस तरह के ट्री मिलते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. Students, जो ये
टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, मीन्स जो पाए जाते हैं माउंटेनियस एरिया में 1500 मीटर की हाइट से लेकर के 3000 मीटर की हाइट तक। तो ये किन किन एरिया में मिलते हैं इंडिया के? ये स्टूडेंट्स जो हिमालय की साउदर्न स्लोप है, मीन्स हिमालय का जो साउथ पार्ट है सबसे नीचे वाला वहाँ पे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस हैं हमारे कंट्री के साउथ और आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं। अब हम थोड़ी ऊंचाई तक और जाते हैं स्टूडेंट्स, और अब आ जाएगी 3000 से लेकर के 3600 के बीच की जो हाइट है, वहाँ पे माउंटेनियस एरिया में वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स माउंटेनियस एरिया में 3000 से लेकर के और 3600 की हाइट के बीच में मिलती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स उसके ऊपर जाएंगे हम स्टूडेंट्स, जैसे 3600 मीटर्स की हाइट से ऊपर हम जाएंगे जब, तो वहाँ पे वेजिटेशन मिलेगी जो वो मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, और ग्रासलैंड्स किसको रास्ता दे देंगे? अल्पाइन वेजिटेशन को। तो स्टूडेंट्स 3000 से लेकर के 3600 के बीच में कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे आपको? कौन सी वेजिटेशन मिलेगी? वहाँ पे मिलेगी आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और 3600 मीटर्स की हाइट से ऊपर क्या मिलेगी आपको? अल्पाइन वेजिटेशन। और अल्पाइन वेजिटेशन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कौन कौन से पेड़ होते हैं अल्पाइन में? सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन्स और बर्चेज, ये कॉमन ट्री हैं स्टूडेंट्स अल्पाइन वेजिटेशन के। स्टूडेंट्स जब स्नो लाइन आ जाती है पहाड़ पे, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है तो वहाँ पे स्नो लाइन आ जाती है। तो स्नो लाइन के बाद में स्टूडेंट्स ये पेड़ हैं ये आपके स्टंट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ तक ये पेड़ उगने बंद हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स जब स्नो लाइन आ जाती है अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। और अल्पाइन वेजिटेशन के बाद क्या आती है स्टूडेंट्स? अल्पाइन ग्रासलैंड आ जाती है सबसे ऊपर वहाँ पे जहाँ पे स्नो लाइन आ जाती है। तो और स्टूडेंट्स इन ग्रासलैंड्स का यूज कौन करते हैं? नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो आपके ट्राइब हैं, इन ग्रासलैंड्स का यूज करते हैं। जैसे गुज्जर बकरवाल ट्राइब है, ये जम्मू कश्मीर के हैं और वे यहाँ पे पशु चराते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे ऊंचे वाले एल्टीट्यूड पे स्टूडेंट्स मॉइसस और लिचन मीन ये आपके वेजिटेशन मिलती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये माउंटेनियस एरिया के अंदर पाई जाने वाली वेजिटेशन है। एनिमल देखते हैं स्टूडेंट्स माउंटेनियस एरिया में पाई जाने वाले वेजिटेशन में कौन कौन से? कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, ये सैगी हॉर्न, वाइल्ड बैक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, शिप एंड गोट, ये जो आपके मोटे बालों वाली भेड़ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सभी के सभी एनिमल्स के नाम है, ध्यान रखें। तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट की। मैनग्रोव फॉरेस्ट स्टूडेंट ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, आपको पता है, सी के किनारे, मीन्स आपके कोस्टल एरिया के पास में जो समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची उठती हैं, तो उन लहरों के उठने और नीचे जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मीन्स टाइड बोलते हैं। तो टाइडल एरिया के अंदर ही ये वेजिटेशन मिलती है स्टूडेंट्स, मैनग्रोव वेजिटेशन मिलती है। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच फॉरेस्ट। जैसे ही टाइड आते हैं स्टूडेंट्स, मीन समुद्र की लहरें ज़मीनी एरिया से कोस्ट से टकराएंगी, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वो मिट्टी वगैरह, मीन्स आपके मड, कीचड़ वगैरह, सिल्ट वगैरह जमा कर देंगी, और उसमें फिर आपके फॉरेस्ट उग जाएंगे। तो जो घने मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर द वाटर। स्टूडेंट्स जो घने मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो मिलते हैं इनके अंदर, मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। और घने मैनग्रोव फॉरेस्ट की क्या खास बात होती है स्टूडेंट्स? उनकी जो रूट होती है, मीन उनकी जो जड़ होती है, वो वाटर में सबमर्ज होती है, पानी में डूबी हुई होती है। देखिए कहाँ कहाँ पे मिलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर के डेल्टा में मिलते हैं, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है स्टूडेंट्स, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के अंदर जो एक ट्री मिलता है और महत्वपूर्ण, वो है स्टूडेंट्स सुंदरी का ट्री। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरी का ट्री की काफ़ी हार्ड लकड़ी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। ड्यूरेबल मीन आपकी टिकाऊ भी होती है। और कौन सी वेजिटेशन मिलती है स्टूडेंट्स आपके सुंदरबन डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में? पाम, कोकोनट, क्योरा, एगर, ये भी वेजिटेशन मिलती हैं। तो इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ
आपको इसमें कंटेंट ज़्यादा याद करने हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, ये लेसन टिपिकल है। रॉयल बंगाल टाइगर स्टूडेंट्स वो इन मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाला बहुत ही फेमस एनिमल है। और एनिमल हैं और जो आपके वाइल्ड लाइफ मिलती है स्टूडेंट्स वो हैं टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बबूल की। इंडिया में बबूल का पेड़ भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। लीव्स आर यूज्ड क्यूर एज आई सोर्स। जब हमारी आंखें आ जाती हैं, आंखें दुखने आ जाती हैं स्टूडेंट्स, तो उसका इलाज कौन करता है? जो बबूल के जो पत्ते होते हैं वो आँखों का इलाज करने में काफ़ी कारगर होते हैं। और स्टूडेंट्स जो बबूल के पेड़ से हमारे को गम मिलता है, मीन गोंद मिलता है, वो एक टॉनिक के रूप में काम आता है। जैसे आपको पता है कि जो जिन महिलाओं को आपके प्रेगनेंसी होती है, मीन्स आपके उन महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे टॉनिक का काम करता है गोंद, जो गम होता है। नीम के हम बात करते हैं, नीम जो आपके इसके अंदर एंटीबायोटिक और आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जैसे किसी भी घाव वगैरह का इलाज करने के लिए नीम का पेड़ काफ़ी कारगर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तुलसी की। तुलसी का पेड़ स्टूडेंट्स आपकी कोल्ड और कफ को ठीक करने में, मीन्स आपकी ठंड और उसके साथ साथ में जो खांसी आपको होती है, कफ होती है, उसके काम आता है। कचनार के पेड़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अस्थमा और अल्सर। अस्थमा क्या होता है? दमे की बीमारी। और अल्सर क्या होता है? पेट में एक फोड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको अल्सर बोलते हैं। तो उसके इलाज के लिए कचनार काफ़ी कारगर रहता है। जो कचनार के पेड़ की बड मीन कलियाँ होती हैं, जो जड़ें होती हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर आपके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और आपके डाइजेशन में, मीन्स हाजमे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक कर सकती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स नाम की एक बुक है स्टूडेंट्स, और इसको डॉक्टर S.K. जैन ने लिखा है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करते हैं आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, और इनकी जो वाइल्ड लाइफ का हमारे पास में क्या क्या डाटा अवेलेबल है। लाइक इट्स फ्लोरा। स्टूडेंट्स अपने फ्लोरा की तरह, मीन्स वनस्पति की तरह, इंडिया में आपके फोना बहुत बड़ी मात्रा में है, मीन्स एनिमल्स की भी बहुत वैरायटी है। इंडिया में स्टूडेंट्स एनिमल्स के लगभग 90,000 स्पीशीज़ हैं, इतनी प्रजातियां हैं। और स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर आपके 2000 टाइप के बर्ड्स मिलते हैं, और ये वर्ल्ड का टोटल 13% हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ इंडिया में स्टूडेंट्स 2546 स्पीशीज़ हैं किसकी? फ़िश की। और वर्ल्ड की लगभग 12% फिश हमारी कंट्री में पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में 5 से लेकर के 8% तक एम्बिफियन, रेप्टाइल्स और मैमल भी मिलते हैं। आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स साइंस में एम्बिफियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बारे में, तो आपको इन चीज़ों की अच्छी तरीके से जानकारी है। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमोंग द मैमल। जितने भी मैमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट है। और एलिफेंट देखते हैं स्टूडेंट्स कहाँ पे मिलता है। एलिफेंट स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो हॉट वेट फॉरेस्ट हैं असम के, वहाँ पे, कर्नाटका और केरला के, मीन्स आपके जो सूखे और गर्म जंगल हैं असम, कर्नाटका और केरला के, वहाँ पे स्टूडेंट्स एलिफेंट मिलते हैं हमारी कंट्री में। अगला एनिमल हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स वन ऑर्न राइनोसोर्स। वन ऑर्न राइनोसोर्स भी बहुत बड़ा एनिमल है स्टूडेंट्स, और ये असम और वेस्ट बंगाल के मार्सी और स्वैम्पी एरिया में, मीन्स दलदली एरिया में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गुजरात के एक एरिड एरिया की, और वो एरिड एरिया है गुजरात का रन ऑफ कच्छ। और दूसरा एरिया जो एरिड है स्टूडेंट्स वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट और आपके गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्टूडेंट्स वाइल्ड एस्मीन, जंगली गधे मिलते हैं। इसके साथ साथ है ना, थार डेजर्ट है जो, वहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? वहाँ पे आपको कैमल मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बता गया। जो स्टूडेंट्स रन ऑफ कच्छ है गुजरात का, वहाँ पे मिलता है वाइल्ड एस, और जो राजस्थान का थार डेजर्ट है वहाँ पे मिलता है आपको केमिकल। इंडियन बाइसन, नीलगाय, ये सभी एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, जिसको ब्लू बुल भी कहते हैं नीलगाय को। चौसिंगा, जिसके 4 सिंग होते हैं, मीन्स आपके फॉर्न ऑर्न्ड एंटीलोप, गेजल। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर्स और सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो ये एनिमल भी इंडिया में मिलते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया में आपके मंकी की भी बहुत स्पीशीज मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टूडेंट्स इंडिया में 1972 में पास हुआ था। जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना था, कानून बना था 1972 में। स्टूडेंट्स इंडिया वर्ल्ड का एक अकेला कंट्री है जहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं और आपके लायन भी मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लायन का, वो है
गुजरात का गिर फॉरेस्ट, तो ध्यान रखेंगे गुजरात के गिर फॉरेस्ट के अंदर इंडियन लायन मिलता है, भारतीय शेर मिलता है। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में टाइगर्स भी मिलते हैं और वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, इसके साथ साथ हिमालयन रीजन में। लेपर्ड भी मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में। जो तेंदुआ होता है वो कैट फैमिली का मेंबर है। और प्रे, दे आर इम्पोर्टेंट एनिमल्स अमोंग प्रे, मीन्स जो शिकारी जीव होते हैं, दूसरे जीवों का शिकार करने वाले जीव होते हैं, उनमें काफ़ी मीन्स आपके नाम है लेपर्ड का। स्टूडेंट्स जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट है वो एशियाटिक लाइन का हैबिटेट है, आवास है, मीन्स आपके गुजरात के गिर फॉरेस्ट के अंदर एशियाटिक लाइन मिलता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के अलग अलग एरिया में और क्या क्या मिलता है। जो हिमालयज हार्बर है स्टूडेंट्स, हिमालय का एरिया है, वहाँ पे भी बहुत ही आपके एनिमल्स हैं देखिए। और वो एनिमल जो हिमालय में रहते हैं स्टूडेंट्स वो सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। लद्दाख के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, लद्दाख के जो हाई एल्टीट्यूड है, मीन्स आपके ऊंचाई वाली जगह है और वहाँ पे काफ़ी फ्रीजिंग होती है, बर्फ़ जमती है, तो वहाँ पे याक मिलता है लद्दाख के अंदर। शैगी ऑर्न वाइल्ड ऑक्स, यहाँ पे ये बैल भी मिलता है स्टूडेंट्स उसके साथ साथ में। और इस बैल का जो वजन होता है स्टूडेंट्स वो लगभग 1 टन होता है। जो सैगी और वाइल्ड ऑक्स मिलता है वो लद्दाख में मिलता है और इसका 1 टन के लगभग वजन होता है। 1 टन में आपको पता है स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं वो 1 टन में। और तिब्बतियन एंटीलोप भी मिलता है लद्दाख के अंदर स्टूडेंट। भर्ल, जिसको ब्लू शिप कहते हैं, ब्लू शिप बोलते हैं, वो भी लद्दाख में मिलती है। वाइल्ड शिप भी मिलती है लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में स्टूडेंट्स कियांग, जिसको तिब्बतन वाइल्ड एस कहते हैं, मतलब तिब्बत का जंगली गधा, वो भी मिलता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स लद्दाख के अंदर या कोल्ड एरिया में, हिमालय के कोल्ड एरिया के अंदर स्टूडेंट्स आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रियर रेड पांडा जैसे एनिमल भी मिलते हैं। तो ये लद्दाख में कह लो या हिमालय में कह लो एक ही बात है, क्योंकि लद्दाख हिमालय में ही आता है स्टूडेंट्स। रिवर और लेक्स के अंदर भी स्टूडेंट्स, जो कोस्टल एरिया के अंदर हमारे रिवर हैं, लेक्स हैं या कोस्टल एरिया हमारे कंट्री के हैं, वहाँ पे भी हमें अनेक प्रकार के मतलब आपके जीव जंतु मिलते हैं स्टूडेंट, जैसे टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये जीव जंतु हमें मिलते हैं। The latter is only the representative variety of crocodile found in world today। एक बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ये क्या है यहाँ पे। हाँ, जो स्टूडेंट घड़ियाल है स्टूडेंट्स, घड़ियाल की बात यहाँ पे हो रही है। जो घड़ियाल है, सबसे बाद में हमने घड़ियाल का नाम लिया था, वो अकेला रिप्रेजेंटेटिव है जो कि फाउंड इन वर्ल्ड टुडे। लेटर इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की एक वैरायटी है घड़ियाल स्टूडेंट्स, और वर्ल्ड में ये भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स बर्ड्स भी हमारी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइफ हमारी कंट्री में बहुत कलरफुल है। पिकॉक, फेजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारी कंट्री के फॉरेस्टेड एरिया में और वेटलैंड में, मीन्स दलदली या गीली ज़मीन में मिलते हैं। वी हैव सेलेक्टेड अवर क्रॉप्स फ्रॉम द बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट। जो हमारी कंट्री में एक प्रकार के जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट है, उन्हीं पेड़ पौधों से, बायोडाइवर्सिटी से हमने हमारी क्रॉप का सिलेक्शन किया है। मीन्स आपके जो क्रॉप स्टूडेंट्स, जो फसलें आज हम बोते हैं तो वो हमारे बायो इन्वायरमेंट से ही हमारे को मिली है। और फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, मीन्स आपके जो मीन्स हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो एडिबल प्लांट का, खाने योग्य पौधों का जो एक रिजर्व था, उन्हें उसी रिजर्व से हमने हमारी फसलें ली हैं। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स। और स्टूडेंट्स हमारी बायोडाइवर्सिटी से हमने अनेक प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है और उन प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करके उनमें से हमने आपके मेडिसिनल प्लांट्स, मीन्स आपके दवाइयाँ बनाने वाले प्लांट्स भी सिलेक्ट किए हैं। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाई नेचर एज मिल्च एनिमल। स्टूडेंट्स देखिए, जो एनिमल्स हमने सेलेक्ट किए हैं हमारे लार्ज स्टॉक में से, नेचर में से, वो मिल्च एनिमल है, मीन आपके दूध देने वाले पशु भी हमने वहीं से सिलेक्ट किए हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, मीन्स आपके एनिमल हमारे लिए बहुत कारगर हैं स्टूडेंट्स, मीन्स किसी चीज़ को खींचने की शक्ति, ट्रांसपोर्टेशन की शक्ति, मीट देते हैं, एग देते हैं हमारे को, तो बहुत बेनिफिशियल है एनिमल और बर्ड्स हमारे लिए। स्टूडेंट्स फिश भी हमारे को, जो मछलियाँ हैं वो न्यूट्रिशियस फूड देती हैं। और उसके साथ साथ अनेक इंसेक्ट होते हैं, सो वो पोलिनेशन करते हैं स्टूडेंट क्रॉप का एंड फ्रूट का और ट्री का।
देखिए स्टूडेंट्स, द फिश ये करते हैं हम इसमें मैनी इंसेक्ट्स, अनेक जो इंसेक्ट है हमारे कीट पतंग है वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है साइंस में पोलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉप्स का। जब क्रॉप में आपके जो फूल निकलता है उस प्रोसेस को आपके क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। फ्रूट के पोलिनेशन में भी हेल्प करती हैं ये जो आपके हमारे अनेक इंसेक्ट हैं। एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट एज हार्मफुल, और हार्मफुल जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये हमारे अच्छे वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो कंट्रोल रखते हैं। एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल प्ले इन द इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, हर जो स्पीसीज होती है, जो प्रजाति होती है वो इकोसिस्टम में मीन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनको कंजर्व करना मीन्स इनको बचाना हमारी ड्यूटी बनती है। एज हैज़ बीन मैंसन अर्लियर, जैसे कि स्टूडेंट्स पहले मैंसन किया जा चुका है कि ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स का, और किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो जो हमारी कंट्री का इकोसिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है स्टूडेंट्स। और 13,000 प्लांट की स्पीसीज, देखिए स्टूडेंट्स 1,300, 1300 जो प्लांट की स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं वो आज खतरे के अंदर हैं। और 20 तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी हैं, 20 तो ख़त्म हो चुकी हैं। क्वाइट ए फ्यू मिनिमल स्पीसीज आर इंडेंजर्ड, और भी कुछ स्पीसीज आपके खतरे के अंदर हैं स्टूडेंट्स, और कुछ आपके बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। द मेन काज फॉर द मेजर थ्रेट टू द नेचुरल, देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल को थ्रेट मीन्स आपके खतरा पैदा हो गया है। एक तो हंटिंग करता है आदमी, हंटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स शिकार करता है, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए मीन्स पैसा कमाने के लिए कह लो। और पोल्यूशन भी होता है जो केमिकल और आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसकी वजह से भी आपके काफ़ी ज़्यादा हमारी प्लांट्स और एनिमल लाइफ को ख़तरा हो गया है। स्टूडेंट्स, एसिड का डिपॉजिट, कई बार हम एसिड जमा कर देते हैं, एसिड फेंक देते हैं फैक्ट्रियों में से। और एलियन स्पीसीज भी आ गई हैं, जो बाहर की अनजान प्रजातियां हमारी कंट्री में आ गई हैं, उससे भी स्टूडेंट्स हमारी कंट्री की जो आपके नेचुरल प्रजाति हैं या जो हमारी कंट्री की मूल प्रजाति हैं उनको नुकसान हो गया है। और रेकलेस अंधाधुंध कटिंग हो रही है ट्री की, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारी कंट्री के फॉरेस्ट एनिमल लाइफ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आदमी कल्टीवेशन कर रहा है, हैबिटेशन मीन्स आपके बस्तियाँ बसा रहा है, तो इससे इनबैलेंस हो गया, मतलब कि आपके बैलेंस बिगड़ गया है। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके बनाए हैं हमारी कंट्री की फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं स्टूडेंट, जैसे किसी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को, एनिमल और प्लांट लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक एरिया रिजर्व कर लेती है, और वहाँ पे सभी एनिमल्स और प्लांट लाइफ को फलने फूलने का मौका दिया जाता है, और वहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई डिस्टर्ब कर सकता। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक रिजर्व एरिया होता है ये फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से स्टूडेंट्स जो 10 है ना, वो हैं स्टूडेंट्स, देखिए सुंदरबन, जैसे सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और नीलगिरी, नोरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमारी, और उसके उसके साथ में स्टूडेंट अचना कमार, अमरकंटक, ये है ना वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किए गए हैं। स्टूडेंट्स टोटल 18 है हमारी कंट्री में बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन उन बायोस्फीयर रिजर्व में से जो ये 10 हैं इनको है ना वर्ल्ड की जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें इनको शामिल किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा कदम हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या उठाया है। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने बोटेक्निकल गार्डन्स बनाए हैं, मीन्स आपके बोटेक्निकल गार्ड, बोटनी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डन बना दिए जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च भी होता है। तो बोटेक्निकल गार्डन को काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प भी देती है हमारी कंट्री की सरकार। फाइनेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपके पैसे से सहायता देती है, इसके साथ साथ में टेक्निकल असिस्टेंट्स, मतलब टेक्निक हेल्प भी, उनको टेक्निकल हेल्प भी देती है। और 1992 से शुरू किया गया है। कच्छ है स्टूडेंट्स, जैसे आपके गुजरात में कोल्ड डेजर्ट, सुंदरबन, इसको मैं करवाऊंगा स्टूडेंट्स ये कौन सा कहाँ पे है। तो इन सभी को हेल्प की है कंट्री गवर्नमेंट ने, और कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए हैं स्टूडेंट्स फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए कंट्री गवर्नमेंट ने। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्डी एनिमल होता है स्टूडेंट्स, और भी दूसरे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए हैं कंट्री गवर्नमेंट ने। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स 130 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, और
535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये भी स्टूडेंट्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व एरिया होते हैं फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये लेसन आपका ख़त्म होता है। देखते हैं हम इस लेसन में और क्या है। माइग्रेटरी बर्ड्स बच गए हैं स्टूडेंट्स। माइग्रेटरी बर्ड्स में सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कुछ दलदली ज़मीन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हर साल। मीन्स जो इंडिया की वेटलैंड है, दलदली ज़मीन है जहाँ पे दलदल मिलती है स्टूडेंट्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो दूसरी कंट्रीज से माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वो काफ़ी दलदली इलाका है और वहाँ पे हर साल माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। और इन बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड हैं स्टूडेंट्स? साइबेरियन क्रेन, मीन्स आपके रशिया के साइबेरिया से आती है ये, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हर साल दूसरे देशों से कुछ पक्षी हमारी कंट्री में आते हैं और वो वापस चले जाते हैं। एक कंट्री से या एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो जो बर्ड्स दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं चल के, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में साइबेरियन क्रेन आती है स्टूडेंट्स। तो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है ये एक ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो डेजर्ट सी में मिल जाता है, मीन्स जो रेतीला इलाका वो समुद्र में मिल जाता है, तो वहाँ पे दलदली इलाका बन जाता है, उसी को बोलते हैं आप एक रन ऑफ कच्छ। फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लमेज विद कम इन थाउजेंड टू बिल्ड नेस्ट मोड्स फ्रॉम द साल्टी एंड रेज देयर यंग वंस। स्टूडेंट्स क्या है कि जो रन ऑफ कच्छ में साइबेरियन क्रेन तो आती है, उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लेमिंगो भी आता है एक पक्षी। फ्लेमिंगो पक्षी की जो आपके ब्रिलियंट पिंक प्लमेज होती है, मीन्स आपके काफ़ी जो इसकी जो पंख होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी नीली होती हैं और हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ये आते हैं और ये यहाँ पे मीन्स आपके मिट्टी के अपने घोंसले से बना देते हैं, नेस्ट से बना देते हैं और यहाँ पे अपने यंग वंस को, बच्चों को, ये मीन चूज़ों को पालते हैं। इट इज़ अमॉन्ग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री। और स्टूडेंट्स जब आप देखेंगे फ्लेमिंगो को वहाँ पे तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट होगी वो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंट्री के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की। कंट्री के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रूगढ़, सिकोवा, अगस्ता मलाई और आपके कंचनजंगा, पंचमारी, अचना, मकार और अमरकंटक।